इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो विफल हो गई। अपनी ही पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली और बताइए ऐसा घायल हो गए कि जख्म दिखाने लायक नहीं रह गए। आप बताइए। लेकिन मैं कांग्रेस में राहुल गांधी का इसीलिए विरोधी हूं क्योंकि जिस व्यक्ति को बोलना अब नहीं आता वो कल को प्रधानमंत्री मान लो बन गया तो तुम वहां विदेश में जाके भी उल्टी सीधी बातें जैसे अभी उसने कह दी कल को भी ऐसे ही कह देगा। शब्दों पे कंट्रोल। इसलिए देखो एक नेता जो है ना वो होता जिसको बोलना आता हो ढंग से। सतयुग के टाइम पे ना सबसे बड़ा पढ़ा लिखा अगर किसी को माना जाता था वो रावण को माना जाता था। रावण इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। और आज कलयुग में अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा अपने आप को मान रहा है तो केजरीवाल मान रहा है। घमंड सर किसी का नहीं चलता है, घमंड एक दिन टूट जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना मानो टूट चुका है। 4000 किलोमीटर की यात्रा करी लेकिन क्या मिला? 2 साल की सजा। 2019 में राहुल गांधी एक बयानबाजी में फंस गए। 2019 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जो कि मोदी टाइटल को लेकर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा बुल चुकी है। सीधा जनता से बातचीत करेंगे कि सपना जो देखा जा रहा था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन लगता है कि सदस्यता भी रद्द होती हुई नजर आएगी। सर क्या कहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने जा रही है, प्रधानमंत्री बनने का सपना टूटने जा रहा है। जब ये इस तरह की बातें करेंगे, जब इनको बात करने से पहले 100 बार सोना चाहिए था। मोदी के नाम पे इन्होंने जो टिप्पणी करी ये गलत करी। आपको किसी के आप एक हिसाब से देखा जाए तो किसी की जाति पाति वाली बात हो गई ना। एक हिसाब से जाति मोदी तो कितने सारे लोग अरबपति, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बोला गया ना। एक किसी के जात को लेके या किसी मोदी कास्ट को लेके बोला गया तो ये गलत है और इस गलत का उनको परिणाम, उनको सजा मिलेगी। क्या लगता है सीधा क्या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया था राहुल की सभा में, राहुल के शब्दों के द्वारा? नहीं, इन्होंने सभी को टारगेट कर लिया। जितने मोदी है सबको टारगेट कर लिया गया। तो भैया इस देश में अच्छे भी हैं जो आज की डेट में एक बड़े ऊंचे ओहदे पे भी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे भी है। तो इन्होंने बहुत डायरेक्टली इन्होंने ये किया, जाति पे किया, इन्होंने मोदी कास्ट पे कर दिया। इन्होंने क्या लगता है सपना तो देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन प्रधानमंत्री की लाइन में अब दौड़ से भी बाहर होने जा रहे हैं। इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो विफल हो गई। अपनी ही पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली और बताइए ऐसा घायल हो गए कि जख्म दिखाने लायक नहीं रह गए। आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए राहुल गांधी को जब तक कांग्रेस अपने नेता के पद से नहीं हटाएगी तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य उज्जवल नहीं है। राहुल गांधी पप्पू इसीलिए कहलाए जाते हैं। देखिए एक ट्रेंड जो चल गया ना, पप्पू पप्पू सब कहने लगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बोलना नहीं सीखा। और राहुल गांधी जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, और अब क्या सीखेंगे? जो आदमी 55 साल का होने को है और उसको 25 लगभग 30 साल राजनीति में हो गए, सांसद भी बन लिया, सब बन लिया, और अभी तक भी उसने बोलना नहीं सीखा ना, तो कभी बोलना नहीं सीखेगा। और देखिए मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस में राहुल गांधी का इसीलिए विरोधी हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति को बोलना अब नहीं आता वो कल को प्रधानमंत्री मान लो बन गया तो तुम वहां विदेश में जाके भी उल्टी सीधी बातें जैसे अभी उसने कह दी कल को भी ऐसे ही कह देगा। शब्दों पे कंट्रोल। इसलिए देखो एक नेता जो है ना वो होता जिसको बोलना आता हो ढंग से, जो अच्छा बोलना जाने। सबसे पहले नेता की क्वालिटी होती है कि जिसको अच्छा बोलना आता हो। अच्छा बोलना मीन्स ऐसी बात बोले जो सबको अच्छी लगे और जो किसी के खिलाफ ना हो, अपशब्द ना हो जिसमें। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश से पढ़ के अब देखिए कानून अपना काम कर रहा है। जैसे कल उन्हें आज ही बल्कि उनको सजा हुई है। सजा में मतलब किसी प्रधानमंत्री ने या मंत्री ने सजा नहीं करवाई, कोर्ट में मामला चला, कोर्ट ने सबूत देखे और उन सबूतों के आधार पर उनको सजा हो गई। ऐसे ही और भी जो मामले चल रहे हैं उनमें भी कई मामलों में तो उन्होंने माफी मांगी। राहुल गांधी ने कई मामलों में माफी मांगी, माफी मांगकर अपनी जान बचा ली। और भी मामले ऐसे चल रहे हैं जिनमें उनको सजा होगी। इसलिए राहुल के समर्थक में तो अरविंद केजरीवाल भी आ गए। देखिए हम किसी
हम समर्थक नहीं है राहुल गांधी के, हम कांग्रेस के विरोधी भी नहीं है, हम बीजेपी के समर्थक भी नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक बोलना नहीं सीखेगा तब तक कांग्रेस को वो डुबाता चला जाएगा। उसने 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बहुत मेहनत की उसने। देखो आज की लाइफ में इस भागदौड़ की उसमें कोई भी नेता इतनी मेहनत नहीं करता, और मैं इस मामले में उसकी प्रशंसा भी कर रहा हूं। लेकिन हर दिन वो उल्टी बातें जो बोल देता था ना राहुल गांधी, कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी स्टेटमेंट दे देता था, उसे क्या था, कांग्रेस और डाउन चली जाती थी, कांग्रेस और डाउन चली जाती थी, और कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस खत्म कैसे हुई? कांग्रेस के जो ऐसे नेता है ना बड़बोलेपन, जो उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते बिना सोचे समझे, उन्हीं के कारण कांग्रेस खत्म हुई है, और आगे भी उसी लाइन पर कांग्रेस चल रही है। अच्छा, क्या लगता है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की नैया डुबाने में बिल्कुल सार्थक रहेंगे क्या? भाई साहब, अगर भविष्य में कांग्रेस की लुटिया डुबाने का अगर श्रेय किसी को मिलेगा तो वो राहुल गांधी को मिलेगा। हाँ, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को, कांग्रेस को बर्बाद करने में हाथ किसका है? राहुल गांधी का। देखो मैं बताता हूँ, राहुल गांधी को उसके पूर्वजों ने ये तो बता दिया कि तुमको आगे जाके प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन कैसे बनना है वो नहीं बताया। जो संघर्ष जो करना जो सिखाया जाता ना प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के बाप दादा ने ये बोल दिया कि भैया आपको भविष्य में जाके प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन क्या क्या संघर्ष करना है, किस किस तरीके से वहां तक पहुंचना है, ये किसी ने नहीं सिखाया। हाँ, और उसी विचारधारा को लेके ये आदमी चल रहा। देखो देश हो विदेश हो, किस तरीके की भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी करते हैं। अपने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और लंदन में जाके भारत की ही बदनामी करते हैं। कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जम्मू कश्मीर की हालत खराब है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हालत खराब है तो भैया तुम लोगों ने लाल चौक पर जाकर झंडा कैसे फिरा दिया? हाँ, ये बताओ ना, कैसे फिरा दिया झंडा लाल चौक पे जाके? तो भैया साफ सीधी बात है, देखो भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है। अगर देशवासियों को अच्छी सरकार चाहिए तो सामने अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन पोस्टर लग रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे कौन लगवा रहा है? ये झाड़ू वाला, दिल्ली में जो पोस्टर लग रहे हैं। हाँ, अरे इसकी झाड़ू की छोड़ दो, इसी की झाड़ू से इसका मोर बनाया जाएगा, देखना, और यहीं पे नचाया जाएगा सीपी में ही। सुनो मेरे भाई विनोद भाई, मैं इसको कह रहा हूँ, ये झाड़ू वाला ना केजरीवाल, इसके साथ में तो वो होने जा रहा जो भाई साहब आज तक किसी भी नेता के साथ में नहीं हुआ। समर्थन में उतर गए राहुल गांधी के। वो तो उतरने ही थे, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये इसमें पंजाब में क्या हाल है पता है? क्या हाल है? भगवंत मान बेचारा रो रहा सर पकड़ के, हाँ है ना, रो रहा ना। अभी थोड़े दिन के बाद में केजरीवाल भी यहाँ जंतर मंतर पे बैठ के रो। भाई साहब 2 राज्य हैं दिल्ली, हिंदुस्तान के 2 राज्य जिनका आज इतना बेड़ा गर्क है जो शायद ही किसी का होगा। एक है दिल्ली, दूसरा है पंजाब। अब जब तक अपना टूट गया राहुल का क्या? नहीं, मैं आपने पोस्टर लगाने की बात करी थी सर, अभी मैं सुन रहा था आपको बड़े प्यार से। पोस्टर लगाने से आपत्ति नहीं है, आप लगाओ, खूब लगाओ, हर जगह लगाओ, गली हर मोड़ पे लगाओ, लेकिन नीचे तो डाल दो कि किसके द्वारा लगाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल या कौन लगा रहा है, वो तो डालो। मतलब ये भगोड़ों वाली जो चीजें है ना, वो नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और तभी एफआईआर और तभी गिरफ्तारी भी हो रही है। दूसरी बात, ये लोग सर आजकल ना पढ़े लिखे बहुत बात कर रहे हैं कि ये पीएम अनपढ़ है और हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, सतयुग के टाइम पे ना सबसे बड़ा पढ़ा लिखा अगर किसी को माना जाता था वो रावण को माना जाता था। रावण इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था, और आज कलयुग में अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा अपने आप को मान रहा है तो केजरीवाल मान रहा है। घमंड सर किसी का नहीं चलता है, घमंड एक दिन टूट जाता है, क्योंकि कहा गया है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, आपको समझदार होना पड़ेगा। आईआईटी की डिग्री, एमए की डिग्री और बीकॉम की डिग्री लेने से आप किसी देश का पीएम या सीएम बनने का ख्वाब मत देखिए। पढ़े लिखने का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता है, पढ़े लिखने का मतलब समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जो 140 करोड़ जनता को संभाल सके, जो उनकी जरूरत को पूरा कर सके, वो होता है। तो राहुल गांधी का सपना टूट चुका है। क्या लगता है राहुल गांधी अब जो सपना देख रहे थे, जो कांग्रेस के समर्थक सपना देख रहे थे, जो राहुल के समर्थक सपना देख रहे थे कि 24 में मोदी हटाओ देश बचाओ, राहुल को प्रधानमंत्री बनाओ, अब क्या लगता है खत्म मामला?
बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। देश देखिए, आज देश सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बात कर रहा है। 2024 में मोदी सरकार और फिर एक बार 400 पार, क्योंकि इस बार वो 300 जो है ना, 300 का आंकड़ा 400 में जाने वाला है सर, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की लिस्ट है। विकास जो उन्होंने देश में किया है ना, जो विदेशों में भी जो आज देश का नाम रोशन हो रहा है, हर एक क्षेत्र में जो देश ने तरक्की किया है उसके बदौलत, कोई मोदी जी के नाम की वजह से नहीं जा रहा है। देश जो आज तरक्की कर रहा है उसकी वजह से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और 24 में तो सर एक बात आप कह रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं सर। राहुल गांधी जी पहली चीज तो वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, ये पता नहीं होता उनको तो ये नहीं पता होता कि विदेश में जाकर के भारत को इंसल्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे जाकर के आप इंसल्ट कर रहे हो। दूसरी बात, अगर कोई पीएम बनना चाहता है सर, तो पीएम बनने के लिए सबसे पहले उसको 140 करोड़ लोगों के दिल में उतरना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा तो किया, लेकिन ये भारत को नहीं समझ पाए। भारत को समझने के लिए ना कोई ऐसा पीएम चाहिए जो नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो योगी जी जैसा हो, जो देश को समझता हो, जो देश की जनता के भावनाओं को समझता हो, वही चला सकता है सर।